You know who made it. एक चौथाई आना कितना महंगा हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में सिक्के की ढलाई शुरू हुई थी। यह पहली बार था जब भारतीय सिक्कों का एक चौथाई आना प्रचलन में शुरू हुआ था। यह सिक्का तांबे का बना था और 6.47 ग्राम वजन के सिक्के का आकार गोलाकार था। जब इस सिक्के को बनाए रखने के लिए शुरू किया गया था तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के साथ 2 बाघों को सम्मानित किया गया था। फिर कई राजाओं और रानियों ने रानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, राजा जॉर्ज वी जैसे सिक्के पर परिचय दिया। लेकिन यहाँ हम केवल किंग जॉर्ज पंचम के सिक्कों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 1911 से 1936 तक प्रचलन में थे। स्क्रीन के सामने की तरफ एक चौथाई आना भारत सिक्के के पिछले हिस्से में किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर है और उस पर जॉर्ज किंग वी एम्परर भी लिखा था। अब बात करते हैं इस सिक्के के मूल्य की। सिक्के के मूल्य की गणना कंडीशन और रेयर कैटेगरी से की जाती है। इस सिक्के की स्थिति को बनाए रखने के लिए ये सिक्के शुद्ध तांबे के भारतीय रुपया से बने थे। तब आप बहुत आसान नहीं दिखा सकते हैं कि इन सिक्कों की यूएनसी स्थिति का मूल्य बहुत दुर्लभ है। इसलिए यदि आपके पास इस तरह के अच्छे सिक्के हैं तो आप अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। सिक्का संग्राहक हमेशा अच्छी स्थिति के सिक्कों की खोज करता है और अगर उन्हें यह मिल जाता है तो वे आपको इन सिक्कों के लिए अच्छी रकम देंगे। आइए किंग जॉर्ज पंचम के सिक्कों के मूल्य के बारे में बात करते हैं। सिक्कों का मूल्य सिक्के की गुणवत्ता और उस टकसाल के अंतर्गत आता है जहां सिक्का बनाया गया था। यदि आपको 1913 और 1924 के यूएनसी सिक्के मिले तो आप उनके लिए 1000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। अब अधिक मूल्यवान सिक्के पर एक नज़र डालें जो 1931 में परिचालित किया गया था। कोलकाता टकसाल में ढाले गए इस सिक्के का मूल्य वर्तमान समय में 1500 रुपये है। 1911 कोलकाता मानसिक सिक्के का मूल्य उपरोक्त दोनों सिक्कों से अधिक है। वर्तमान समय में यूएनसी की स्थिति में इसका मूल्य 6000 रुपये है। अब किंग जॉर्ज पंचम के सबसे महंगे एक चौथाई आने पर एक नज़र डालते हैं। यह सिक्का 1916 में लॉन्च किया गया था और इस सिक्के की कीमत 15,000 रुपये है। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।